Hello everyone, welcome to lecture number 2. In further procedure of the moot court, we have to see the judiciary system in India. So let's see next. First, judiciary system of India is law and rules stated for the welfare of citizen. સિટીઝનના વેલફેર માટે બનાવવામાં આવ્યા છે, બરાબર. રૂલ્સ અને જે પણ કાયદો બનાવવામાં આવે તે ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ ઇન્શ્યોર એન્ડ રીઇન્ફોર્સ લો એન્ડ ઓર્ડર. ભાઈ એમની જવાબદારી છે કે કાયદો અને એની સત્તાને બરાબર બંધન કરતા રહેલી છે. જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમ ઓફ ધ કોર્ટ ઇઝ ઓલ્સો ધ જ્યુડિશરી સિસ્ટમ. ધ કોર્ટ હેઝ ટુ પાવર ટુ મેક डिसीजन, ऑल्सो इन्फोर्स द लॉ, सॉल्व डिस्प्यूट्स. तो इसका ये होता है कि भाई जुडिशरी सिस्टम से क्या होता है, तो कोर्ट के तब पावर होते हैं कि वो भाई इन्फोर्स लॉ कर सकते हैं या तो डिसीजन भाई बना सकते हैं और डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं. ये जुडिशरी सिस्टम का मेन मोटो है. जुडिशरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जजेस एंड अदर मैजिस्ट्रेट्स. दे फॉर्म द बेंच ऑफ कोर ऑफ द जुडिशरी सिस्टम. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, लोअर कोर्ट के जजेस या अदर मैजिस्ट्रेट मिला के सब ये फोरम देती है जिससे डिस्प्यूट होते हैं वो अलग अलग सॉल्व करते हैं. ऑन 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन एंड इट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन. ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. एंड इट केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950 एज ए ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक. ठीक है, उसको मनाया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया and also the supreme law of India. Constitution is sources of law in India and supreme law उसको माना जाता है. Judicial system of India consists of Supreme Court, High Court, District Court और subordinate court. ठीक है, ये इतने मिला के ये जुडिशियल सिस्टम बनता है. तो ये ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि मूट कोर्ट का ये वन ऑफ द पार्ट है. अगर कोई लोअर कोर्ट का केसेस आ गए तो कहाँ पे जाना है, कैसे अपील करना है, कहाँ पे एप्लीकेशन डालना है, वो सब ध्यान में रखने के लिए मूट कोर्ट के अंदर जुडिशियल सिस्टम इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मूट कोर्ट. इसकी हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स एंड जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. तो ये देखने जाए तो ये मैंने ऑनलाइन लिया है, वैसे तो मेरा बनाया हुआ नहीं है. ये सबसे पहले अपनी चर्च की अदालत मानते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय. हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट होती है. ठीक है, उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट और लोअर कोर्ट, उसको माने जाते हैं सब डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं. अब उसको भी डिवाइड कर दिया है कि सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट. रेवेन्यू कोर्ट एंड सिविल कोर्ट्स ऐसा देखा जाए सब साथ में काम करती है. ठीक है, तो अपने सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स चलते हैं एंड फैमिली कोर्ट्स. ठीक है, ये कोर्ट सब बहुत सारे कोर्ट्स बन गए, पर ये थोड़े ध्यान में रखने के लिए ये मेनली अपने को फोकस रखना है कि ऐसी 3 कोर्ट मिला के उसकी लोअर कोर्ट के अंदर डिवीजन होता है. इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सब जज होते हैं, मुंसिफ होते हैं, स्मॉल कोर्ट होते हैं, लोकल. अब तो बहुत सारी कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गई. ठीक है, ये सब एडिशन मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्मॉल कोर्ट करके इसके अंदर सब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बराबर, ऐसे करके सब कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं. अब अगर रिट के बारे में देखने जाए तो टोटल 5 रिट्स है. अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में. अब पहले देखने जाए तो कि हेबियस कॉर्पस, हमको इसमें इसके बारे में तो बहुत ज्यादा हमको मालूम है क्योंकि हेबियस कॉर्पस ज्यादातर किसी को इलीगली डिटेंशन कर देते हैं या तो उसको अरेस्ट कर देते हैं, तो उसके सामने ये हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर. तो इसका मीनिंग देख लेते हैं कि हेबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. वाया दिस रीड द कोर्ट कैन कॉज एनी पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड और इम्प्रिज्ड टू बी फिजिकली ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. अगर किसी को कोई भी व्यक्ति को डिटेन कर दिया है तो उनको पकड़ के लाया है तो उनको पहले कोर्ट के सामने रखना जरूरी बनता है. द कोर्ट देन एग्जामिन द रीजन ऑफ हिज डिटेंशन. उसकी क्रॉस एग्जामिन होता है उसका डिटेंशन का रीजन क्या है, क्यों उनको पकड़ के लाए हैं. इफ देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन ऑफ हिज डिटेंशन
अगर इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं तो ही कैन बी सेट फ्री, उनको छोड़ दिया जाता है। बट सच रिट कैन बी इश्यूड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखते हैं ये रिट कौन सी बाबत पे कर सकते हैं। तो व्हेन द पर्सन इज डिटेन एंड नॉट प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, अगर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया तो उसको डिटेन नहीं कर सकते। अगर नहीं लाते हैं या तो नहीं लेके जाते हैं तो वो हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट एनी वायलेशन ऑफ लॉ, अगर कोई वायलेशन नहीं किया है लॉ का तब उसको रिट का ये हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट किया है, अगर वो पर्सन मॉडिफाइड या तो उसको हार्म किया है इलीगल डिटेंशन करके तो भी कर सकता है। थर्स हेबियस कॉर्पस रिट इज कॉल्ड बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। किसी को जबरदस्ती तो आर्बिट्ररी डिटेंशन किया है तो उसके सामने ये उनके पास ऑप्शन रहता है, वो हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकता है। बट हेबियस कॉर्पस इज एन एक्सेप्शन एंड एनीबडी ऑन बिहाफ ऑफ डिटेनी कैन फाइल ए पिटीशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जिसको अरेस्ट किया वही फाइल करेगा, उसके बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति भी फाइल कर सकता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। हेबियस कॉर्पस रिट इज एप्लीकेबल टू प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑल्सो। अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन जहाँ पे मना कर दिया है वहां पे अगर मना करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ करता रहता है तो फिर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको अरेस्ट कर सकते हैं। दिस रिट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज इंडिविजुअल, ये दोनों के लिए काम में आती है। सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स वी कमांड। This writ is command issued by the court to the public official, public body, corporations, inferior court, tribunal or government, asking them to perform their duties. उनको भाई कहा जाता है भाई आप अपनी ड्यूटी बजाएं, which they have refused to perform। अगर वो मना कर देते हैं, अगर ड्यूटी नहीं करते हैं तो ड्यू टू दिस mandamus is called a wakening call, यानी उनके सामने mandamus एक wakening call रहता है and it awakes the sleeping authority to perform their duties। और उनकी जो आलसी लोग हैं उनके लिए अवेकनिंग कॉल माना जाता है और उनके लिए ड्यूटी पे जाना एक अथॉरिटी का ऑर्डर रहता है तो उसके सामने मैंडेमस हो सकता है। सो मैंडेमस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट द फॉलोइंग पर्सन एंड बॉडी। तो प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी उनके सामने नहीं हो सकता है, ठीक है। इफ ड्यूटी इन क्वेश्चन इन दिस अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट, अगर किसी गवर्नर ऑफ स्टेट की ड्यूटी के रिलेटेड है तो भी नहीं हो सकता है। डिटेशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। अगेंस्ट ए वर्किंग चीफ जस्टिस, अगर जो वर्किंग चीफ जस्टिस है उनके सामने भी नहीं हो सकता मैंडेमस। टू इन्फोर्स सम काइंड ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, सम काइंड ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को उनके अंदर गिन लिया है। एंड मैंडेमस कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु सीक्स ए लीगल ड्यूटी रियल, ये कोई भी फाइल कर सकता है जिसको लीगल ड्यूटी रियल और स्पेशल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर मस्ट हैव लीगल राइट टू डू सो, वो रीच करके उनका राइट्स मांग सकते हैं। अब देखते हैं प्रोहिबिशन मीन्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स में प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट्स सच एज स्पेशल ट्रिब्यूनल, मैजिस्ट्रेट, कमीशंस and other judiciary officers who are doing something which exceed to their jurisdiction or acting contrary to the rule of natural justice। प्रोहिबिशन कब, प्रतिषेध कब किया जाता है? जब कोई अपनी अथॉरिटी में नहीं है, अपनी रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, अपनी जुरिडिक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, अगर एक्टिंग कॉन्ट्ररी कर रहा है तो नेचुरल जस्टिस रूल को हार्म कर रहा है, तब ये रिट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ए जुडिशियल ऑफिसर हैज पर्सनल इंटरेस्ट इन ए केस, ठीक है, किसी का मैटर आ गया उसके फ्रेंड या रिलेटिव्स का, समझो एक एग्जाम्पल है, तो उसको उनकी फेवर में जजमेंट डिसीजन दे दिया तो ये क्या हुआ, नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ। तो वैसे कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट देख के या तो उसको कोई करप्शन करके ऐसे अगर कोई जजमेंट देता है तो उसके सामने प्रोहिबिशन फाइल कर सकते हैं। अब इनका मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन ये दोनों का थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। वाइल मैंडेमस डायरेक्ट एक्टिविटीज, एक इसको जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, वाइल द प्रोहिबिट डायरेक्ट इन एक्टिविटीज, यानी जो एक्टिविटीज उनके नहीं है अगर वो कर रहे हैं तो उनके सामने प्रोहिबिशन लग रहा है, ठीक है। वाइल मैंडेमस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट एनी
पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर मैंडेमस में सब आ गया, पब्लिकली, गवर्नमेंटली पूरी ऑफिस आ गई। ठीक है, कोर्ट भी शामिल हो गया। While in the prohibition can be issued against only judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authority and legislative bodies, not against the administrative authorities and legislative body, इनके सामने prohibition नहीं कर सकते। Otherwise you can file and you can issue against judicial and quasi-judicial authorities. Certiorari means certify. It is a writ that orders to move a suit from inferior court to superior court. It can be vice versa. So higher court to lower court or tribunal, either to transfer a case pending with that to itself or cause its order. This is generally done because superior court believe that either the inferior court had no jurisdiction or committed an error of law. अगर कहीं पे error of law है वो उनके ध्यान में नहीं रहा तो ये जुरिडिक्शन के तहत उनको सर्टियोरारी फाइल कर सकते हैं, उसको क्यूरेटिव रिट पे माना जाता है। अब को-वारंट मीन्स बाय व्हाट वारंट दिस रिट इज इश्यू टू इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन और पब्लिक ऑफिस। क्या करता है? इट्स इश्यू इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पर्सन और पब्लिक ऑफिस, उनके सामने देखते हैं। It restrains the person or authority to act in office which he or she is not entitled to, thus stop usurpation of public office by anyone. So this writ is applicable to the public office only, not to private offices. By what warrant, यानी अगर कोई इंक्वायरी बैठती है कोई भी पब्लिक ऑफिस पे, अगर वो अनऑफिशियली वो ऑफिस लेके बैठा है तो उसके सामने को वारंट फाइल होता है। ठीक है, तो वो पब्लिक ऑफिस से उसको निकाल दिया जाता है। अगर कोई नेग्लिजेंस से या तो कोई मिस कंडक्ट करके तो फ्रॉड करके आ गया, कोई जॉब ले ली तो उसके सामने ये को वारंट फाइल होता है। थैंक यू वेरी मच। विल सी द नेक्स्ट लेक्चर विद द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट्स एंड criminal and civil matters in the proceedings, pre-trial proceedings plus participation in proceedings. So we see the stages of criminal and civil matters in the next lecture. Thank you very much.